वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा मैथ्स का पेपर करेंगे। जो 10 मार्च का आपका पेपर होगा उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चैनल पे मैथ्स का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, तो अगर आपने उसको जाकर नहीं देखा है तो उसको जाकर आप वॉच कर लीजिए। और इस वीडियो को भी आपको कंप्लीट वॉच करना है, ताकि आप परीक्षा में 75/75 मार्क्स प्राप्त कर सके। इस यूट्यूब चैनल पे यही तैयारी कराई जाती है भाई। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, विषय मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर हम करेंगे। 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। निर्देश कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है इसका 6 और 20 का एचसीएफ आपको बताना है। एचसीएफ और एलसीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही। तो देखिए एचसीएफ किस प्रकार से निकलता है। संख्याओं का अलग अलग हम निकालते हैं। 6 का अलग निकलेगा, 20 का अलग निकलेगा। तो 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से एक बार 3 में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 से हम देंगे 10 बार, फिर 2 से देंगे 5 बार, और 5 से देंगे 1 बार। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कॉमन सी चीज़ क्या दिख रही है, तो आप बोलेंगे सर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसलिए 2 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आपका, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो देखिए जिस बहुपद की जितनी अधिक घात होती है उसके उतनी ही शून्यक निकलते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक यहाँ पे निकलेंगे। शून्यक क्या होता है, शून्यक यानी कि x का मान होता है। इसे हम मूल भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में हम इसे रूट्स या फिर जीरोस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शून्यक लिखेंगे, तो 3 कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। तो 3 आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ जहरीला क्वेश्चन है, परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आईएमपी की घात अनंत, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की कंडीशन आपको बताना है। ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ये। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। तो देखिए इसमें आपको बताना है अद्वितीय हल होने की कंडीशन। तो देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ये इस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, और उस समीकरण का अद्वितीय हल निकलेगा, यानी कि उसका एक ही हल निकलेगा। ठीक है, और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सर a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस स्थिति में आपकी रेखाएं हो जाएंगी समांतर, और इस कंडीशन में आपका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, हल अगर पूछा जाए तो कोई हल नहीं निकलेगा। और इससे अगर आपका ये वाला पूछा जाए डी वाला, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये भी बराबर है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में रेखाएं हो जाएगी आपकी समपाती रेखाएं, और हल इसमें निकलेंगे अनंतता अनेक हल। ठीक है, तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने रख दिए। तीनों कंडीशन में से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछे जाने वाला है। तो इस वाले में आपका कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, अद्वितीय हल होने की कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखिए मानक रूप यानी कि व्यापक रूप एक ही चीज़ होती है। द्विघात समीकरण और वर्ग समीकरण दोनों एक ही चीज़ें होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। ध्यान रहे ये वाला नहीं लिखना है, इसके बराबर में 0 नहीं दे रखा है। ठीक है, इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन नहीं करना है, आपको सी ऑप्शन राइट आंसर इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद आपको बताना है। तो देखिए 11वें पद के लिए हम व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला सूत्र हम लगाएंगे और इससे हम 11वां पद इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, -3 है, प्लस 11वां पद निकालना है तो 11 - 1। सारवंतर डी के लिए हम क्या करेंगे, अगले पद में से पिछले वाला पद घटा देंगे। तो मैं 2 में से -1/2 घटाता हूँ, यानी कि 2 + 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 4 और 1 5 आ जाएगा, यानी कि 5/2 इसका सारवंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारवंतर लिखेंगे 5/2।
-3 ऐसा कैसे ही रहेगा, प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू 5/2, 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है, 10 कट जाएगा 5 बार, 5 का गुना 5 में करेंगे 25, 25 में से हम 3 घटाएंगे तो 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 22 कौन सा ऑप्शन है, 22 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट छठा है आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसकी ऊंचाई और त्रिज्या में एक संबंध होता है। शंकु आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है शंकु, ठीक है, इस प्रकार से शंकु का शेप होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है r, ठीक है, आधी दूरी, और ये जो दूरी है ये ऊपर वाली ये होती है h, ठीक है, और ये वाली जो दूरी है इधर बगल वाली ये होती है l। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें l ये वाला है r और ये वाला है h, तो ये कर्ण जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि इसमें क्या संबंध होता है, एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो ये 2 हटाएंगे हम इधर से तो सामने वाले पे अंडर रूट आ जाएगा, तो एल बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन आपको राइट आंसर इसमें लिखना है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार से आपको सही विकल्प कंप्लीट तैयार कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में इसी तरह से देख लीजिए, HCF आपको निकालना था 6 और 20 का, तो 2 आ जाएगा। हाउ मेनी जीरोस विल बी इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है 3, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है या फिर जनरल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें आपको लिखना है AX² + BX + C = 0, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 11th टर्म क्या आ जाएगा इस एपी का, 22 आ जाएगा, मैंने सोल्व करके इसको ऑलरेडी बता दिया है, 22। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ ए कॉन, तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L = √R² + H², ठीक है, डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। तो सही विकल्प आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला है आपका √2 एक रिक्त स्थान संख्या है। तो √2 जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंडर में ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका वर्ग ना निकले। उदाहरण के लिए अगर आपसे ऐसी संख्या पूछ ली गई कि √9 कैसी संख्या है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या लिख देंगे, अपरिमेय, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो ये 9 अंडर से बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 तो एक परिमेय संख्या होती है ना कि अपरिमेय संख्या, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए √16, तो √16 भी बाहर निकल जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया उदाहरण के लिए √7, तो √7 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। तो मैंने आपको समझा के बता दिया है, आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था, उसे हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, द्विघाती सूत्र, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंग्लिश में हम बोलेंगे द्विघाती सूत्र। ये होता क्या है, ये होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य ने दिया था। नेक्स्ट तीसरा है आपका AP 5, 10, 15 का 10वां पद क्या है। तो वैसे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 10 का गुणा 5 में कर दीजिए, 5 का पहाड़ा है ये, तो 10 बार कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन हम सूत्र से करेंगे इसको, AN = A + n - 1 × D, इस सूत्र से हम करेंगे। तो देखिए A का मान कितना है, 5 है, प्लस 10वां पद निकालना है तो 10 - 1 हो जाएगा, सार्वंतर कितना है, 15 में से 10 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 × 5, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45, 45 में हम 5 जोड़ेंगे तो 50। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर लिख देना है, ठीक है, इस प्रकार से सूत्र से ये कर सकते हैं आप, ठीक है, 50 आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु दिखने वाले जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो अगर बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वो कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है, कोटि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए y अक्ष से दूरी तो वो होती है भुज, ठीक है। दोनों को आपको खास ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और अगर आपसे पूछा जाए अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो उसमें आपको 0 लिखना है, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिए है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, √2 इज ए इरेशनल नंबर है। श्रीधराचार्य डिराइव्ड ए फॉर्मूला नाउ नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
10th टर्म एपी की क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, तो एक्स एक्सिस से हम डिस्टेंस क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस से हम बोलते हैं कोटि, कोटि यानी कि ऑर्डिनेट हम बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और वाई एक्सिस से एब्सिसा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए अनश्योर इवेंट यानी कि अनिश्चित घटना, तो उसमें आपको 0 लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, तो चलिए इनको मैच कर लेते हैं। पहला है आपका साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 90 माइनस है, तो 10 90 माइनस है क्या होता है, कोट होता है। नेक्स्ट 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, इन दोनों में से हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेके फिर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन आपका 9 से इसको मैच करना है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे बिंदु 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी, तो ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे, इस पॉइंट का। तो देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये अंडर रूट इस पे चढ़ जाएगा, 9 और 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यहाँ पे दे रखा है, तो इससे इसको मैच करना है। नेक्स्ट, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है BAC, यानी कि L इंटू बी इंटू एच भी दे सकता है परीक्षा में, ABC भी दे सकता है, BAC कुछ भी बदल के दे सकता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो इससे इसको मैच करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं आपको भी इसी प्रकार से मैच करना है, तो आपको बता दिए मैंने, इसी प्रकार से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए कमेंट बॉक्स में एक वीडियो की लिंक पिन है जो मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोनों वीडियो से आप 75/75 परीक्षा में करके आ जाओगे भाई, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ 75/75 की तैयारी आपको करवाता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नींद में हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने जलवा देखा होगा किस प्रकार से मैंने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का पेपर उतार दिया है। 75/75 बच्चे फोड़ के आ रहे हैं इस बार मेरिट में, अपने ही छात्र दिखेंगे आपको बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला है आपका द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है आपका विविक्त कर, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि अगर इसका मान 0 से कम हो तो मूल कैसे निकलेंगे, काल्पनिक निकलेंगे। और अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा, अगर इसका मान 0 से बड़ा हो गया तो इसमें आपके वास्तविक मूल निकलेंगे। और अगर इसका मान 0 हो गया हो गया तो मूल समान निकलेंगे। तीनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई से भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो देखिए सम ऑफ टर्म SN बराबर 2 सूत्र होते हैं, दोनों में आपको बता देता हूँ। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये हो जाएगा आपका सूत्र, ये होता है योगफल ज्ञात करने का सूत्र किसी एपी का। और अगर अंतिम पद दे रखा हो तो SN बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी कि a प्लस l हमको जोड़ देना है। इस प्रकार से आपको दोनों सूत्र याद कर लेना है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उन्नयन कोण की परिभाषा। उन्नयन कोण होता क्या है, देखिए अगर कोई प्रेक्षक है, मान लो उदाहरण के लिए आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और अगर आप किसी वस्तु को आसमान में उड़ रही है उसको देख रहे हैं, कुछ भी मतलब तारा वगैरह ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई भी, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये जो लाइन हो गई आपकी आंखों से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, तो ये तो हो गई दृष्टि रेखा। और ये जो लाइन है आपके सीध में, ये होती है क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु हम कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट इंग्लिश में। स्पर्श
बिंदु आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और अब ये हमसे बोल रहा है कि पासे को संख्या प्राप्त 8 करने की, तो 8 तो इस पे होता ही नहीं है, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है, 0 आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, इसको शून्य आपको राइट आंसर लिखना है। ठीक है, प्रायिकता हो ही नहीं सकती, शून्य आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, वर्ग चिन्ह आपको बताना है। वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये होता है। ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो देखिए इसमें ऊपरी सीमा क्या है 40 और निम्न सीमा कितनी है 20, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, 60 का भाग देंगे हम 2 से, 30 आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है, ये हो जाएगा इसका वर्ग चिन्ह। तो इस प्रकार से आपके वन वर्ड जो थे, वन सेंटेंस में आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। सेम आपको इंग्लिश मीडियम में भी मैंने बता दिए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो देखिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बिल्कुल सत्य बात है, पहले में आपको राइट आंसर लिखना है, ये प्रमेय भी होती है आपने पढ़ी होगी, पहले में आपको सत्य लिखना है। दूसरा है आपका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर होता है। गलत बात है। अगर देखिए कोई सा बड़ा त्रिभुज हो, मान लिया मैंने समरूप तो है, ठीक है, ये कोई सा बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज है, तो ये दोनों वास्तव में समरूप तो हैं, लेकिन इनका क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता, इसका ज़्यादा क्षेत्रफल निकलेगा, इसका कम निकलेगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य, असत्य आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है, तो ये जो इसकी आंख से वस्तु को मिलाती है रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है, जो व्रत है उदाहरण के लिए, तो ये व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इस प्रकार से टच करती है केवल, और छेदक रेखा जो है वो व्रत को दो बिंदुओं पर काटती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये दो बिंदुओं पर इसने काट दिया, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ये हो जाएगी आपकी स्पर्श रेखा, ये हो जाएगी आपकी छेदक रेखा। तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य, असत्य आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी। तो देखिए वैसे मूल बिंदु के बीच की दूरी है, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। मूल बिंदु की दूरी क्या होती है, √x² + y² होती है। ठीक है, तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुण 50, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुण 50 और 1 √50। अब बहुत सारे बच्चे कर देंगे इसमें असत्य, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यही तो मैं आपको बताता हूँ। √50 को जब हम बाहर निकालेंगे तो देखिए 25 × 2 से 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, इस प्रकार से 5 √2 आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको सत्य लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, आधा होता है, लेकिन आधा नहीं होता है, ये 1/3 यहाँ पे लिखा है। अगर 1/2 होता तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे 1/3 लिखा है, तो आधा नहीं होता है, 1/3 होता है। ठीक है, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है, असत्य आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सत्य सत्य कंप्लीट कर लेना है। साथ ही में जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझाया, इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम इसी प्रकार से इनको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ही ज़्यादा जहरीले हैं, तो आप इनको घोट कर पी जाएं, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जहरीला ऐसा है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इतना जहरीला बना दिया है कि इस जहर का आपके सामने कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाया है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसका और वाला है, HCF LCM दे रखा है, संख्याएं ज्ञात करनी है। सॉरी, HCF आपको दे रखा है, LCM आपको ज्ञात करना है। सूत्र होता है, मॉर्निंग वाले वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसका अथवा वाला है 17 23 और 29 का HCF आपको ज्ञात करना है। शून्य का आपको निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का गुणनफल -1 तथा योगफल और गुणनफल दे रखा है, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट तुलना करनी है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये है शुद्ध शाकाहारी कोबरा का जहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी एक से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जहरीला है भाई। ठीक है,
जहरीला इन द सेंस कि परीक्षा में आने के 100% चांस है। वैसे मैं जो बता रहा हूँ वो सारे के सारे परीक्षा में आएंगे, तो आप अच्छी तरह से सभी को तैयार कर लीजिए। शून्यों की संख्या, ग्राफ जितनी बार काटता है उतने ही उसके शून्यक निकलते हैं। तो इस ग्राफ ने एक अक्ष को 3 बार काटता है, तो इस बार 3 शून्यक आपके निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शून्यकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। इसमें पहले आपको शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण से। अब बोलेंगे आप यहाँ पे कि बी का स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाली सर्वसमीकरण हम लगाएंगे, यहाँ से 2 शून्यक निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा हम कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट जाँच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है और इसका अथवा विविक्त कर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको निकालना है। एपी का 10वां पद आपको निकालना है और जांच करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। 13वां प्रश्न है आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय आपको लिखनी है। अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट दूरी सूत्र आपको करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 ये हो जाएगा x निर्देशांक, और y1 + y2 बटे 2 ये हो जाएगा आपका y निर्देशांक। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है आपको याद करना है कंप्लीट इनको। ठीक है, आधार लंब दे रखा होगा, एक प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक भुजा निकालनी होगी, फिर आप इनके मान परिकलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रायिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हलवा है, लपेट खाओ इनको। ठीक है, प्रायिकता के फ्री फंड के नंबर है, आप इनको तैयार कर लीजिए। कुछ नहीं, इसमें एक ही सूत्र लगाना है आपको, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बिल्कुल ईजी। ठीक है, नेक्स्ट एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, वही मैंने बताया कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। इसी प्रकार से ये, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इस डिब्बे में से कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, सफ़ेद कंचा। अब टोटल कितनी हो जाएगी, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 जाएगा बट्टे में। सफ़ेद कितनी है, 8 सफ़ेद, तो 8 बटे 17 राइट आंसर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के अनुपात आपने पढ़े होंगे, इनको आप सोल्व कर सकते हैं। 19वां प्रश्न आप देख लीजिए। 19वां प्रश्न जो है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये परीक्षा में आने वाला है, लिख के ले लीजिए। ठीक है, इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस सूत्रफल इस सूत्र से ये सोल्व होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है 60 डिग्री, पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7। बिल्कुल ईजी है, कैलकुलेशन ही करना है आपको केवल। ठीक है, नेक्स्ट आपका दो संख्याओं का अंतर इतना है, समीकरण को हल करना है, विलोपन प्रतिस्थापन से आप कर सकते हैं। ठीक है, 22वां कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23वां है, माध्य माध्यक बहुलक पे आता है। ये आपको याद करना है केवल माध्य और बहुलक, माध्य का छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इन दोनों में से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ 100% आने वाला है। माध्य और बहुलक दोनों में से एक याद कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है, इसका अथवा वाला देख सकते हैं, बहुलक आपसे पूछा गया है। सूत्र होता है, इसका सूत्र आपने याद किया होगा, z बराबर एल, बहुलक का बता रहा हूँ मैं, l + f1 - f0। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है, अपॉन में 2f1 - f0 - f2 × h, ये सूत्र होता है इसका, इससे ये सोल्व होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से एमपी बोर्ड क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंप्लीट मैथ्स का पेपर मैंने आपको बता दिया है। एक एक चीज़ समझा के बताई है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इसका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप 75/75 अंक प्राप्त करके आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।